जंग लड़ रहा है और इस जंग में तेजी से सफलता भी मिल रही है। अब तक करीब 6000 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और इनमें से 3 महीने के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। आपको दिखाते हैं देश भर से आई हुई ऐसे ही लोगों की कहानियां जो देश को साहस देती हैं। एक तरफ है कोरोना योद्धा और दूसरी तरफ है कोरोना से जंग लड़कर जीतने वाले कोरोना बाजीगर। मुंबई से लेकर इंदौर तक, चंडीगढ़ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक महामारी को मात देने वाली तस्वीरें आई हैं। कहीं बड़ों ने तो कहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपने दमखम, अपनी आत्मशक्ति से जानलेवा बीमारी को हराया और कईयों के लिए प्रेरणा का काम किया। सिर्फ 3 महीने का बच्चा कोरोना मुक्त होकर अस्पताल से निकला तो घर जाने से पहले उसे तालियों से विदाई दी गई। ये दुनिया भर के उन सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल है जिन्होंने कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को मात दी। ये पूरा टीम आपके बच्चे के लिए आपके साथ मेहनत किए, ये सभी लोग का आपकी तरफ से धन्यवाद दे दीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस्ती जिले के एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद मासूम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। इस बच्चे को अपने किसी रिश्तेदार की वजह से कोरोना हुआ था। मासूम का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चला और अब वो ठीक होकर घर जा चुका है। ये जो है सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम को। और जब मैं टीम कहता हूँ तो टीम का मतलब स्वीपर, वार्ड बॉय से लेके प्राचार्य तक आते हैं। और इस पूरी टीम ने जो अथक परिश्रम से 3 माह के किट को इतनी जल्दी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाया है, ये बहुत ही गर्व की बात है गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो 3 माह का शिशु है वो स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच। सिर्फ 11 महीने की इस नन्ही बच्ची ने कोरोना से फाइट की और कोरोना को हराकर जब घर जाने लगी तो उसका वीरों की तरह अभिनंदन हुआ। थैंक यू सो मच। 2 अप्रैल को चंडीगढ़ के पीजीआई एमईआर में बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद से उसका इलाज जारी था। शनिवार को जब इसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई तो रविवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। ये बच्ची सबसे कम उम्र में किलर कोरोना को हराने वाले लोगों में शामिल हो चुकी है। अस्पताल से ये बच्ची जब घर लौट रही थी तो अस्पताल के स्टाफ ने जोरदार तरीके से विदाई दी। बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बधाई। आपका ठीक होना हमारे लिए तो कोई दरअसल बच्ची के पिता एनआरआई हैं। 28 मार्च को दोनों को कोरोना का संक्रमण हुआ, जिसके बाद बच्ची भी कोरोना के घेरे में फंस गई। बच्ची जब घर जाने लगी तो डॉक्टरों ने मां को जरूरी सलाह दी। डॉक्टर साहब अभी 14 डेज लेकिन घर में रहना। जी सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, यू वर अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू। आप नहीं होते तो मैं छलांग मार देती खिड़की से। एक अच्छी खबर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से भी आई। 9 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ जब घर लौटने लगा तो तालियां बजने लगी। पहले इस बच्चे की मां को कोरोना हुआ, उसके बाद बच्चा कोरोना की चपेट में आ गया। लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास होने के बाद उसे लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। मुंबई के ये वो पत्रकार हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते कोरोना के शिकार हो गए थे, लेकिन जब ठीक होकर घर लौटे तो लोगों ने ऐसा जोरदार स्वागत किया कि आंखों से आंसू छलक आए।
मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें से कुछ की रिपोर्ट कल निगेटिव आई। इनमें से 3 पत्रकार साइन के हैं। जब वो अपने घर प्रेस कॉन्क्लेव टावर पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक अच्छी खबर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से भी सामने आई है। यहां कई कोरोना मरीज ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अस्पताल से रोजा रखने की इजाजत मांगी तो अस्पताल ने न सिर्फ इन्हें इजाजत दी बल्कि उनके लिए सहरी और इफ्तार के अच्छे इंतजाम भी कर दिए। अब अस्पताल में रोजा रखने वाले रोजेदार अपने समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वो दुष्प्रचार के चक्र में न फंसे और प्रशासन की मदद करें। इबादत की ये तस्वीर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की है, जहां कोरोना के 472 मरीज भर्ती हैं। इनमें से कई लोग मुस्लिम समाज के हैं। रमजान के पाक महीने में कुछ लोगों ने अस्पताल प्रशासन से अपील की थी कि जिन मुस्लिम मरीजों की हालत स्थिर है उन्हें रोजा रखने की इजाजत दी जाए। अस्पताल ने इस पर जल्द फैसला लिया और कुछ लोगों को रोजा रखने की इजाजत दे दी। यहाँ हर तरह की सुविधा है, तकिए हैं, गद्दे हैं, टीवी भी है। हम लोग पहले जो सोचे थे कि अस्पताल में जाने में ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स इलाज भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हमें अच्छी मदद मिली है। हम जो भी उनसे डिमांड करते हैं वो उसे तुरंत पूरा करते हैं। रोजा रखने वाले मरीजों को सुबह 3 बजे दूध, नींबू पानी और फलाहार दिया जाता है। शाम को इफ्तारी में खजूर, दूध और जूस दिया जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सहयोग से रोजेदार खुश हैं। अब जो लोग मुस्लिमों में कंफ्यूजन पैदा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनको किस तरह से जवाब मिल रहा है, ये सुनिए। गोलियां मिल रहे, सब दे रहे हैं। ये जो दिमाग में जो घुसा है कि ले जाके ये कर रहे, वो कर रहे, यूँ कर रहे, ये सब गलत है, सब अफवाह है। ये अफवाह से डरो। आओ तुम बताओ इलाज कि क्या है क्या नहीं है। सरकार सब चीज़ की सुविधा करी है, खाने पीने की, रहने की, सब सुविधा है। पंखे है, टीवी है, देखने के लिए, मनोरंजन के लिए सब चीज़ें रखी हुई है। अब डरो मत, डरोगे तो और ज़्यादा होगा। इसके लिए मेहरबानी करके मैं बोल रहा हूँ, अपनी शिफा कौम भी है उसको भी मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई जात की ऐसे कोई भेदभाव नहीं, कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आओ बताओ, इलाज कराओ। इलाज होगा तो सब कुछ होगा, इलाज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा कहने का ये भी मैं बोल रहा, आओ इलाज करो। हर चीज़ की सुविधा, खाने पीने की, 2 टाइम में चाय मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, अच्छे से अच्छे खाना है, बड़ी से बड़ी होटलों से खाना दे रहे हैं। एक तरफ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रोजेदारों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित कपड़ों को धोने की खास व्यवस्था है। 1200 बेड के सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों के साथ साथ मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के कपड़े धोने के लिए 6 करोड़ रुपयों की लॉन्ड्री की मशीन लगाई गई है। इसमें 1-1 करोड़ की 4 स्टरलाइजेशन मशीनें लगी हैं। मशीन में 121 डिग्री तापमान पर कपड़ों को 45 मिनट तक रखा जाता है, जिससे उनमें एक भी वायरस नहीं बचता। इन कपड़ों को धोने के लिए अलग से लॉन्ड्री एरिया भी बनाया गया है, जहां वायरस किलर केमिकल से कपड़े धोए जाते हैं और ये धुले हुए कपड़े फिर स्टरलाइजेशन मशीन में डाले जाते हैं। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।